वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम चैतन्य शिक्षा मत की बहुत सुंदर क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और इस क्लास का नाम भजन प्रणाली। तो लास्ट टाइम हमें बताया गया था कि नाम ही सब कुछ है। देखो ये जो इस श्रेणी तक हम आए हैं ना, कई जन्मों को पार करते हुए अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं। जैसे कि हम किसी साड़ी की दुकान पे गए और हम साड़ी वाले को बोलते हैं कि अच्छा ये एक तरफ रख दो, एक तरफ रख दो, एक तरफ रख दो। तो साड़ियाँ वो 4-5 रख देता है, फिर कहता है कि अच्छा फिर इसमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है, फिर ऐसे करके। तो ये अभी हमारी स्थिति चल रही है। बहुत सारे जन्मों में से हमने इसकी भक्ति की, उसकी भक्ति की, यहाँ भागे वहाँ भागे, पैसे के पीछे भागे। अरे किसी का एकदम सुंदर घर देख लिया, क्या सुंदर घर है, ऐसा हमारा। तो अरे हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है कि देखो नहीं, तुम लोग ईंट और पत्थर के कारीगर नहीं हो, ये सब मत देखो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने त्याग कर दिया ना, मैं जैसे घर का कुटिया में भजन किया, तो हम वहां से प्रेरणा ले रहे हैं। अभी हमें कोई चीजें आकर्षित नहीं कर रही हैं, हम उस लेवल पर आ चुके हैं। तो जो हम अंश थे ऊपर से, हमें नीचे फेंक दिया गया था। नीचे फेंक दिया गया है कि भैया तेरी इच्छा बहुत ही जगत में भोग करने की। अब हमें समझ में आ गया कि ये भोग कुछ भी नहीं है। हम तो तिल तिल करके हमारी उम्र घट रही है, तिल तिल करके हम किसी भी समय कुछ भी नष्ट हो जाएगा और हम तो जो कुछ भी बसाया था छोड़ छाड़ के चले ही जाएंगे। तो हमने क्या किया, बहुत अच्छी चीज पकड़ ली है हमने, भगवान श्री कृष्ण। अब जैसे कृष्ण रखेंगे वैसा है। अरे बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि हम कृष्ण का इतना भजन करते हैं, हमारी स्थिति सुधरती नहीं है। नहीं, जो भी हो रहा है कृष्ण हमारे मंगल के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसी सब जब बातें आ जाती है, तो जो हम भगवान के अंश हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि भगवान हमें अपने समान ही बना लेते हैं। तो भगवान के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है? वैराग्य, त्याग। त्याग और वैराग्य हमारे एसेट्स हैं, हमारे अंदर ये होने ही चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान के द्वारा कृपा करके भेजे गए हैं, देखो हम सभी लोग प्रभावित हो सकते हैं। मन कच्चा है ना, काचे मन नाचे वृथा। जो कच्चा अपरिपक्व मन है ना, वो ज्यादा तमाशे करता है, उसके अंदर ज्यादा संशय उठते हैं, ज्यादा ही वो ढोंग करता है, ज्यादा ही दिखावा करता है। लेकिन जब परिपक्व मन होता है तो उसको हर बात पे एक हंसी आ जाती है, क्योंकि वो भगवान का नाम भज रहा है और उसको लग रहा है कि कितनी दफे मैंने दुनिया देखी, कितनी बार इस दुनिया ने मुझे पागल बनाया और मैं पागल बनता रहा। आज ये स्थिति है, दुनिया हमको पागल समझे, हम दुनिया को पागल। अब ऊपर वाला न्याय करेगा, हम पागल की तुम पागल। अभी हमारे मस्ती है, क्यों कि कृष्ण का नाम ले रखा है हाथ में। तो अरे आपके घर में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, आपका बेटा पढ़ने लायक है, आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, ये चीजें हमेशा हर जन्म में होती रहेंगी। जिसको भगवान ने जन्म दिया है, जिसको मरण दिया है, तो बीच की स्थिति हम क्यों लेकर बैठे हैं? बीच की स्थिति भी उनको जाने दो। अच्छा कैसे जाने दे? कर्म करना है। अरे कर्म ही करना है तो भक्ति क्यों कर रहे हो? तो आप ही तो कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने कहा कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। हाँ कहा है, चाखा मतलब जो हम पिछले जन्म में कर आए हैं वो हमें भोग लेना पड़ेगा। लेकिन अब हम नए कर्म क्यों बनाए? अब नए कर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बस नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। इन दिमागों में मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, ऐसी ही बात है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, तो अब हम जो हमारे हाथ में श्री माला जी हैं और ये जो जप माला है, इसके स्वरूप बता रहे हैं। ये नाम भजन प्रणाली जो हमने नाम पकड़ लिया है, अब नाम के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। हम जब देखो जब नाम लेकर के बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि वही ऐसा कोई, अब मानो किसी से 5 मिनट बात करनी है, उसने ज्यादा देर बात कर दी, लगता है यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम अच्छा ठीक है अभी हम भजन करते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो अब बता रहे नाम कृष्णावतार स्वरूप है, अपराकृत तत्व का स्वरूप बोध होना ही स्वरूप सिद्धि है। हमारी स्वरूप सिद्धि क्या है, हमारा क्या स्वरूप है? तो हमें बताया गया था कि भैया तुम और कुछ नहीं हो, भगवान के अंश हो, इतना ही, इसके आगे और कुछ नहीं। हाँ, इसके आगे और कुछ हो, क्या हो? अनर्पित चिरात करुण्यावती न कलो। तुम एक मंजरी स्वरूप हो, क्योंकि ऊपर गोलोक धाम में मंजरियां ही प्रवेश कर सकती हैं और जो नाम जपेगा उसका मंजरी स्वरूप प्रकट होगा ही होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि अपराकृत तत्व का, तो जब हमें अपराकृत तत्व
जो इस जगत का तत्व नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। हरे कृष्णा, क्या हुआ? एनीथिंग इज रॉन्ग? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? दीदी मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है। हाँ आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब प्राकृत तत्व का, हाँ हरे कृष्णा। दीदी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 1 मिनट में बताती हूँ। 324 324 है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ हरि बोल। तो नाम जो है, जो हमारे हाथ में श्री माला जी हैं, ये जप माला है, ये बता रहे हैं कि ये नाम कृष्ण अवतार है। जो तुम्हारे हाथ में है ये साधारण वस्तु नहीं है, ये कृष्ण ही है हाथ में। इसलिए जो नाम करता है ना, जो नाम भजन करता है, एक 3 कौड़ी बाबा थे, पहले राधा कुंड में रहते थे, ऐसा नाम करते थे ना, उनकी जप माला से किरणें निकलती थी। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, छोटी सी गिरिराज की शिला थी, उसको अपने बक्षस्थल पर रख करके दिन रात नाम करते थे। तो इन लोगों को स्वरूप सिद्धि होती है। हमारे लिए भी बताया कि अप्राकृत तत्व जो इस जगत का तत्व नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के तत्व के स्वरूप का जान लेना, स्वरूप बोध, उनके स्वरूप को जान लेना ही स्वरूप सिद्धि है। ये अपने रूप की सिद्धि है। हमने कृष्ण को जान लिया, ये हमारी स्वरूप सिद्धि है। क्योंकि कृष्ण हर किसी को अपना रूप नहीं, यम वैश वृणुते तेन लभ्य, भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी को, वही भगवान को समझ सकता है कि भगवान क्या है। तो प्रकृति के बहुत सारे, जो हमारे कर्मों के कारण प्रकृति हमें बहुत सारे सुख दुख में डालती रहती है, तो मूर्ख लोग उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन जो अरे ये सब सुख दुख चल रहा है, ये सब नाटक है, ये समझ में आ जाता है, तो ये भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है, और ये स्वरूप सिद्धि है। इसी का नाम यथार्थ संबंध ज्ञान है। तो इसमें प्रश्न बन गया, स्वरूप सिद्धि क्या है? भगवान के तत्व का ज्ञान होना। और यथार्थ क्या है? वास्तव में संबंध ज्ञान क्या है? इसी को ही संबंध ज्ञान कहते हैं। संबंध लैया भजे कृष्ण नाम, संबंध समझ करके जो हम, देखो हमने नाम भजा, परंतु नाम किसके लिए भज रहे हैं? हमारे सामने कृष्ण है, राधा जी हैं, युगल प्रेमी बैठे हैं, किशोर किशोरी हमारे सामने बैठे हैं, हमारा उनके साथ संबंध है। ये संबंध ज्ञान होकर के जो भजन होगा तो सिद्धि फटाफट हो जाएगी। और नाम कर रहे हैं, सामने संसार चल रहा है, मन में ना, वो मन तो देखो, मन है ही ऐसा, इसमें चीजें आएंगी ही आएंगी, जाएंगी जाएंगी, ये मन रह ही नहीं सकता है। मन देखो, अकर्म विकर्म सुकर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये मन करता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। परंतु भक्त जो है वो मन के गुलाम नहीं होते, मन के दास नहीं होते। भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा कि देख, मन मुझको रख दे और बुद्धि भी मुझ में रख दे, तू अपनी बुद्धि मत लगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में भगवान कहते हैं कि देखो, जो शास्त्रों की बात नहीं मानते, जो मेरी बात नहीं मानते, वही सबसे ज्यादा स्वरूप का भ्रम है, वही सब चक्कर में पड़ जाते हैं, वही संसार में। मेरी बात मानो, मुझे मानते हो, मेरी बात नहीं मानते, सारी गड़बड़ है। गुरु मानते हो, गुरु की वाणी नहीं मानते। शास्त्र मानते हो, शास्त्रों की बात नहीं मानते। ये बावन से महाराज बार बार कहते थे, और मैं भी बार बार बतलाया करती हूँ, इसको याद दिलाया करती हूँ, ये सारे शास्त्र मेरे लिए हैं, और यदि तुम मेरे हो तो ये तुम्हारे लिए भी है। तो शास्त्र में यह कहा गया है, उसके अनुसार जीवन जीने से कभी भी हार नहीं होती, ना इस संसार में, ना ऊपर के जगत में, कभी हार नहीं होती। ना तो यमराज हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना गंधर्व किन्नर लोग है वो हमको आकर्षित कर सकते हैं, ना यक्ष इंद्र इत्यादि का राज, कोई भी राक्षस बड़े बड़े हमें परास्त नहीं कर सकते। नाम बड़ी भारी संजीवनी विद्या है। तो हम संबंध, भगवान से संबंध, जो भी नाम, एक एक नाम भज रहा है, जो हमारे हृदय से उदित हो रहा है, वो कृष्ण के हृदय तक पहुंचना चाहिए, वो राधा जी के चरणों तक पहुंचना चाहिए, तभी नाम लेना सफल है। हमारे हृदय में जितनी धड़कन धड़क रही है, उस सब से नाम निकलना चाहिए। ऊपर ऊपर से नाम लो तो नहीं,
ऐसे ऊपर के नाम लेने वालों के लिए तो कहा गया माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए। तो ये तो सुमिरन ना है, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन को सबसे पहले भगवान को ये समझ लो कि हम मन के दास नहीं हैं, मन हमारा दास है। मन हमको नहीं नचाएगा, मन हम जैसा चाहेंगे मन वैसा करेगा। ऐसा कब होता है? जब हम शास्त्रों की बातें मानते हैं, गुरु जी की बात मानते हैं, गुरु वाणी को अपने सिर पे धारण करते हैं तब। संबंध ज्ञान प्राप्त होने पर प्रेम अनुशीलन रूप अभिधेय और प्रेम प्राप्ति रूप प्रयोजन की प्राप्ति होती है। तो संबंध बता दिया, फिर संबंध अभिधेय प्रयोजन 3 बातें हैं। तो संबंध ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब हमें अभिधेय क्या हो? भगवान से प्रेम करना। भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, जो दुर्योधन को नहीं होता, शिशुपाल को नहीं होता, और जो पूतना को नहीं होता, बकासुर, इन सबको नहीं होता है, वो प्रेम नहीं होता। हम लोगों को भगवान से प्रेम हो जाता है और प्रेम प्राप्ति रूप प्रयोजन की प्राप्ति होती है। तो प्रेम ही अभिधेय है और भगवान से प्रेम हो गया, यही हमारा प्रयोजन है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, फिर गोपीनाथ ही हमारे प्राण सर्वस्व हो जाते हैं। कृष्ण का चिन्मय धाम, उनका चिन्मय नाम, चिन्मय गुण और चिन्मय लीला, ये सब प्रेम के अंतर्गत प्रयोजनीय है। अर्थात जब प्रेम हो जाता है तब भगवान का नाम विदाउट स्टॉपिंग इवन ए सेकेंड भगवान का नाम निकलता ही रहेगा। फिर जो भाव भक्ति है ना, अव्यर्थ कालत्व, जिसमें एक क्षण भी वेस्ट नहीं होता, शांति। और एक चीज है वो है सहनशीलता। सहनशीलता भक्तों का सबसे बड़ा गुण है। अमानी ना माने दिन तरुरपी सहिष्णुता, सहनशील होने चाहिए। किसी भी महाभागवत से पूछो कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी आगे, तो उनका उत्तर होगा सहनशील बनो। सहनशील कैसे? बहुत ज्यादा उपद्रव करेगी, और उपद्रव कौन करे? सबसे परिवारीजन सबसे बड़े उपद्रव करते हैं, ये सबसे बड़े उपद्रवी होते हैं। तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो रही है, इनसे हमारी आसक्ति हट रही है। जय हो ठाकुर जी की। जाने कौन कौन से जन्मों से कहाँ से हमारे आके कोई भाई बन गया, कोई भाभी बन गई, कोई माँ, कोई पिता, कोई बेटा बेटी, जाने कौन कौन बन गए, किसके जन्म के प्रारब्ध के कारण, और मोह लगा दिया। ये सबसे बड़े उपद्रवी है परिवारीजन। और जितना ज्यादा उपद्रव है उतनी ज्यादा हमारी, चलो भगवान की कृपा इनसे पीछा छूटा। और ये लोग मोह करते रहेंगे तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सोच लेना कोई ना कोई स्वार्थ है इनका। उन्होंने हमको इतना दिया इसलिए हमने उनको इतना किया, उन्होंने हमको इतना दिया इसलिए हमने उनको इतना किया। अरे हम इतना देंगे, बहुत वाले पैसे हमारे लिए करेंगे, यही सब फालतू की बकवास रहती है ना। तो भगवान का चिन्मय धाम, भगवान चिन्मय है और हम उनके अंश हैं, हम चिदंश हैं, वो पूर्ण चिन्मय है। चिन्मय धाम, उनका चिन्मय नाम। तो देखो पहले नाम होगा, नाम के बाद तुरंत क्या होने लगता है? उनके गुण आने लगते हैं। अरे श्री कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं, मुझे उनकी आवश्यकता थी, क्या गुण है उनका? बड़े भारी गुणवान है। हर एक भक्त से उसका जीवन परिचय पूछोगे तो पता चलेगा। नारद जी ने कहा कि मेरी मैया मर गई, कितने भगवान ने कृपा करी मेरे ऊपर। क्यों? वहीं पे अटक रहा था, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। भरत जी ने भी यही कहा, अच्छा हुआ मुझे हिरण का जन्म दे दिया, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। आसक्ति ने देखो कैसा दोष लगा दिया। तो एक एक का जीवन देखो, तब लगेगा कि भगवान से जरा से तो हमने भक्ति की थी, उन्होंने क्या से क्या हमें नहीं दे दिया। आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले नाम प्रकट होता है, फिर उनके गुणों में हम रम जाते हैं, और गुण के बाद फिर उनकी लीला। ये सब प्रेम के अंतर्गत आवश्यक है, प्रयोजनीय। ये प्रेम हो जाते, ये सब हो ही जाते हैं। इसके बाद बता रहे हैं, प्रश्नोपनिषद में श्री भगवान के नाम भजन की प्रणाली निर्धारित की गई है। जो हमारे उपनिषद है उसमें सबसे अच्छा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। इस प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर दिए गए हैं। मैंने इस पर काम किया है, 4 प्रश्नों का काम हो गया, 2 प्रश्न बाकी हैं। तो इस जगत में श्री नाम को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो प्रश्नोपनिषद में जो बताया गया है तो उसमें कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही है।
ओंकार मत्वा धीरो न शोचति, ओंकारो विदितो येन सा मुनि नेत्रो जनाः। तो जो देखो सुनो, ओम है ना, जब भगवान की नाभि से, पद्मनाभ भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने तपस्या कर ली, क्योंकि तप की आवाज़ आई, प्रलय हुआ पड़ा था, सब जगह पानी पानी था, प्रलय पयोधि जले, तो सब जगह पानी पानी था। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, आवाज़ आई तप करो तप करो, तो तप करने लगे। तो सबसे पहले उनके मुखार बिंद से शब्द निकला ओम, आ उ और माँ। आ अर्थात राधा कृष्ण, माँ से माया भी ले सकते हैं और माँ से जी, और आ उ माँ और जी, यानी ये तीन चीज रहेंगी, भगवान रहेंगे, माया रहेगी और जीव रहेगा। माया जगत को भी ले सकते हो, ये तीनों चीजें एक साथ रहेंगी। ओम शब्द निकला, लेकिन क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजा दी, और बंशी बजा के क्या निकल गया शब्द क्लिंग। हमारे गौड़ीय वैष्णव बोले कि गोपाल तापनी उपनिषद में बता दिया गया कि क्लिंग की जो उपासना कर रहा है वो जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं है। तो क्लिंग का क्या अर्थ है? ओम तपस्वियों का धन है, क्लिंग भक्तों का धन है। क्लिंग की उपासना, क्लिंग बीज है, ऐसा बीज है जो प्रेम का बीज है। इस प्रेम के बीज में अनंत फल लगते हैं भाई, बहुत ऊंचा तक जा सकता है, इसकी ये विशेषता है। यही हमें गोलोक धाम तक ले जा सकता है। यहाँ पर इस संसार का, इस जड़ जगत का, इस चेतन अचेतन ये सब समाप्त हो जाते हैं। तब ऊपर के धाम में जो चिन्मय धाम है, ये इसकी उपासना हमें ले जाएगी। और जैसे जैसे उपासना होती जाएगी वैसे वैसे बाहरी जगत से हृदय एकदम शांत हो जाएगा, समाधि अवस्था में आ जाएगा। क्या है ये बाहर? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मलिनता ही मलिनता है। काम चलो शांत हो गया, क्रोध नहीं आता, अब छोड़ दिया, पहले आता था अब लगता है बकवास करते थे। मद अभिमान किस बात का करूं, सब तो कृष्ण का दिया हुआ है, आज है कल नहीं है। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को विद्या का अभिमान है, ये सब भी झूठे लगने लगते हैं। लोभ भी नहीं होता। मेरे सामने इतना बड़ा सोने का पिंड पड़ा था, मैंने उठाया, मैं देखा नहीं, मेरी मिट्टी है वो। मैं अब उस अवस्था में आ गया हूँ, या कंचन और लोस्ट मिट्टी सब मुझे एक जैसे ही लगते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह है। क्यों? बेटा बेटी, माँ बाप, सास ससुर, घर, ममता धीरे धीरे हट रहा है, एकदम नहीं हट रहा। क्यों? नाम में कमी है। अब होगी ईर्ष्या, अरे मैं इतना नाम जपता हूँ तो मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, वो इतना नाम, उसका सब जगह जगत में प्रतिष्ठा हो जाती है। यहाँ पर इंसान रुक जाता है, उसको इतनी प्रतिष्ठा हो रही, मुझे नहीं हो रही, उसको इतना प्रेम मिलता है, मुझे नहीं मिलता। लेकिन भक्त कहेगा कि मेरा क्या लेना देना है। भक्त देखो, वाल्मीकि ने अकेले उपासना करी, दूसरे दिन अलग उपासना, अच्छा ये तो हो गए अकेले वाले, अकेले की साधना हो गई। अब भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त होता है तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, मैं चाहूं तो प्रतिष्ठा दिलवा दूं, मैं चाहूं तो नहीं करूं। तो फिर क्या करे? भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश। जिसके लिए भजन करेगा उसके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, उसके यहाँ पे प्रतिष्ठा मिली कि नहीं, ये बड़ी बात है। फिर ईर्ष्या ही नहीं होती किसी से, अरे उसका कितना बढ़िया घर है, मर्सिडीज गाड़ियां हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उनके देखो, हमारे गुरुजी के तो 4 आश्रम है, उनके यहाँ तो है नहीं। अरे कोई ये ऐसा कोई भजन, ये फिर तो जागतिक बातें हो गई ना, अब प्राकृत कहाँ रहा? या तो त्याग ही त्याग है, त्यागात शांति अंतरम, भाई तो गीता में भगवान कह रहे हैं। तो नाम ही सब कुछ है भाई, नाम से ये 6 चीजें हट जाती है। ये भगवान ने जानबूझ करके मन के शत्रु बना करके हमारे साथ भेज दिए हैं, ले तू जा जगत में, ये 6 चीजें तेरे साथ रहेंगी। तो हमने कहा ठीक है भैया, तुमने 6 चीजें भेजी, कृष्ण से कहा आपकी माया ने कर दी, आपका नाम भी तो है, तो नाम माया मेताम तरंती थे। तो जो जिसने ये नाम ले लिया वो इस माया को तर जाते हैं। तो हमें 6 कुछ होता ही नहीं है। क्यों? और एक चीज है कि देखो, हम अपनी मृत्यु हमेशा याद रखो, हर पल याद रखो कि हमें मरना है। तो मैं क्यों अपने ये 6 दोष बिगाड़ूं?
इन सबको तो मुझे अपना एक छोटा सा घर तो संभल नहीं पाता, फिर उससे मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, इस तरह से, है ना। तो ये हो गए ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रश्नोपनिषद में नाम भजन की प्रणाली बताई गई है। इस जगत में श्री नाम को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। नाम भगवान का अवतार है। अच्छा, कूर्म अवतार है और भगवान का वराह अवतार है, परशुराम अवतार है, मत्स्य अवतार है। हाँ, नाम ही श्री कृष्ण, नाम में भगवान ने सारी शक्तियां डाल दी हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान है, भागवत स्वयं भगवान है, जिसमें साफ कहा गया है नाम यस्य संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम का और नाम संकीर्तनम परम विजयते। महाप्रभु ने क्या किया, नाम ही तो लिया था और सबसे नाम करवाया था। तो एक बहुत बड़ा अलग जगाया था उन्होंने इस जगत में, और उसी परंपरा में हम सब आ गए। देखो श्रीमद् महाप्रभु की परंपरा में है। तो नाम भजन ये क्या है, नाम अवतार है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में हमारे सामने है। तो अपने भजन की माला की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, इसको बहुत श्रेष्ठ स्थान पर रखना चाहिए। नाम को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए, नाम करे बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। नाम को जितना जपोगे उतने भगवान और ज्यादा अपनी लीला दिखाएंगे। आपके हृदय को इतना सुंदर बना देंगे, इतना नवनीत के समान। नाम चिंतामणि है, जैसे सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर देता है। जरा देखिए जो नाम नहीं ले रहे वो किस तरह से कष्ट पा रहे हैं, जिया नहीं जा रहा उनसे। तो नाम भजन की प्रणाली में बताया गया नाम अवतार है। अक्षरात्मक होने पर भी नाम प्रभाव से ये अक्षरात्मक नाम भी अप्राकृत कृष्ण अवतार विशेष है। तो ये नाम क्या है, भगवान श्री कृष्ण अक्षर रूप में है। 16 अक्षर 32 नाम, 16 अक्षर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 ही हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, 8 और 8 16 और 32 अक्षर है। तो भगवान श्री कृष्ण अक्षरात्मक, तो नाम अवतार अक्षरात्मक होने पर, अर्थात पहले तो बता दिया ये चैतन्य रस विग्रह है, ये नाम चेतनामय है, और अब बता रहे हैं कि अक्षरात्मक है। तो नाम के प्रभाव से ये अक्षरात्मक नाम भी अप्राकृत कृष्ण अवतार विशेष है। अक्षर होने पर भी ये अवतार है, अर्थात भगवान की तरह से अपना ये नाम हमें क्या नहीं दे देता, सब कुछ दे देता है। शास्त्रों के अर्थ प्रकट हो जाते हैं, अच्छा साधु संग देता है, दुर्जनों को दूर निकाल देता है। ये नाम का प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो बड़ा भारी काम करता है। नाम और नामी अर्थात श्री कृष्ण नाम और स्वयं श्री कृष्ण अभिन्न है, अर्थात जो हम नाम जप रहे हैं तो श्री कृष्ण का ही हम सेवा कर रहे हैं। नाम सेवा अर्थात श्री कृष्ण की सेवा। चल पड़ा मधुर रस में, चल पड़े नाम हम आगे सुमेरु पर आ गए, राधा कृष्ण को प्रणाम किया, चल पड़े। अब 108 मंत्र तक धीरे धीरे हमारे पास कभी हमारी सखियाँ आ गई, कभी मंदु मंगल की कथा आ गई, और कुछ नहीं तो कभी अरे भैया ये पूछी का लोटा याद आ गया, संकर्षण कुंड याद आ गया, वृंदावन में याद आ गया। अरे हमने कभी स्थान देखा था पांडव गंगा, इतना ऐसा लगता है कि भगवान किस तरह से जगह जगह उनके चरण हैं, जगह जगह उनके किस तरह से अपनी विभूतियाँ यहाँ पर छोड़ गए हैं। पूरे व्रत 84 के इसमें समाये हुए हैं, पूरा व्रत 84 कोस ये भगवान का धाम। तो नाम प्रभाव से ये सब हो जाता है। नाम और नामी अभिन्न है, दोनों में अंतर नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण ही गोलोक वृंदावन से इस जगत में नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। नाम भगवान का अवतार है, भगवान गोलोक धाम से नाम के रूप में है। तो मूर्ति के रूप में भी श्री कृष्ण है, अर्चा विग्रह। तुम्हारे घर में जो मूर्ति है वो साक्षात कृष्ण है। एक महात्मा है हमारे गौड़िया वैष्णव, प्रभुपाद जी के समय के थे। इतने श्री विग्रह के प्रति उनका भाव था कि पहले घर पे आके पूछते थे, अच्छा जी बताओ इसकी प्रतिष्ठा किसने की है। और यदि कोई अच्छे संत के द्वारा की हुई होती है ना तो वो उस घर का प्रसाद खाते थे।
और यदि उनको पता चलता था कि हाँ ऐसे कर्मकांडी से करवा लिया, वहाँ से करा लिया, तो मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। लेकिन यदि हम प्रसाद देते समय हम नाम इदं नैवेद्यम समर्पयामि कहीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, इस घर में ऐसे हमारे नैवेद्य मंत्र से जो भगवान प्रसाद पा रहे हैं वो साक्षात ही भगवान उनमें समा गए हैं, साक्षात हैं। वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सुनते, सब कुछ करते हैं। टाइम टू टाइम जिनकी सेवा चल रही है, टाइम का ध्यान रखें। जैसे मंदिरों में नियम से होता है, ऐसे घर में भी नियम से होना चाहिए। घर में नियम सेवा ना त्याग करें। ये मैं उन सब की बात बता रही हूँ जो बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, नियम मत छोड़ो। भाई ठाकुर जी का 12 बजे प्रसाद तो प्रसाद दे दो, 4:30 5 पे फल है तो फल लगा दो उनको, 8:30 9 पे उनको सुलाना है तो सुला दो, आरती का समय तो आरती कर दो। वृंदा देवी, कात्यायनी महामाये, महायोगिनी निधीश्वरी, जो महायोगिनी पौर्णमासी है, उन्हीं का एक स्वरूप वृंदा जी भी है। वृंदा सखी है हमारे हाथ में, ये जो है वृंदा के रूप में, तुलसी जी के रूप में, ये भगवान श्री कृष्ण से हमारा मिलन कराती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में इस जगत में श्री नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अतएव नाम ही कृष्ण का प्रथम परिचय है। तो कृष्ण का नाम ही प्रथम परिचय है। नाम ही भगवान का नाम ही तारता है ना। जब से नाम के पत्थर, बड़े भारी पत्थर तैरने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा मैं चला जाऊंगा, 24वीं चतुर्युगी में आया हूँ, 28वीं चतुर्युगी में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तक लोग क्या करेंगे। तो अच्छा चलो देखो मैंने पत्थर डाले हैं, राम का नाम लिखो, पत्थर ऊपर आ गए। तो जो पत्थर जैसे हृदय हैं वो भी नाम से बदल जाते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जित देखो तित श्याममयी है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जीव को कृष्ण नाम अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम ग्रहण करना चाहिए। मूल भगवान श्री कृष्ण है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के प्रिय शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने श्री हरि नामार्थ प्रसंग में विभिन्न शास्त्रों के उदाहरण देते हुए इस हरि नाम का अर्थ निर्णय किया है। जैसे अग्नि पुराण का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रटंती हेलया वापीते कृतार्था न संशया। जो हेलया अर्थात अचानक भी, ऐसे भी जो बिना इतने ज्ञान के भी जो भगवान का नाम रटते रहते हैं, समझो कि वो कृतार्थ हो गए, इसमें कोई संशय नहीं है, उनका जीवन सफल हो गया। मरते समय तो बोलते हो ना राम नाम सत्य, तो जीते जी नहीं बोल सकते हो क्या? ज्यादा खुश रहोगे, सबके शेर बन के रहोगे। नाम रट रहे हो ना, मरते समय तो बोल ही जा रहा है, तुम्हारा दुश्मन भी तुमको लेके जा रहा है, मर गया चलो राम नाम सत्य है, चाहे वो दुर्भाव से बोल रहा है, तो जीते जी क्यों नहीं। ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, हरे राम 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 हरे हरे, ये रटंती हृदय नाम सर्व पापम तरंती ते। जो इन नामों को रटता है वो सारे पापों से तर जाता है। तत्व संग्रह कारक श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मुखात गिरना हरे कृष्णेति वर्ण कहा। तो संग्रह कारक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य के मुख से क्या निकला? हरे कृष्ण ये वर्ण निकले। मत जयंतो जगत प्रेमनी विजयंताम तदाज्ञा, और सारे जगत को उन्होंने इस प्रेम में डुबो दिया और उनकी आज्ञा से सबने इस नाम को रटा और सब विजय। देखो कितने सारे इसमें दिए गए हैं। अब महामंत्र का अर्थ बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चैतन्यमृत और चैतन्य भागवत इन दोनों ही ग्रंथों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 16 नाम 32 अक्षर वाले हरि नाम महामंत्र को जीव मात्र को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने श्री महामंत्र के 16 नामों के अर्थ इस प्रकार बताए हैं।
तो जो हरि ये 16 अक्षर है, इनके नाम बताए हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी कौन है? 12 गुरु में से एक है, और इन्होंने बताया कि अष्टकालीय लीला का चिंतन कैसे होता है, नाम भजन प्रणाली कैसे होती है, इसलिए उनको गुरु कहा गया। गोपाल गुरु गोस्वामी है ना। तो बता रहे हैं कि हरि शब्द का उच्चारण करने से, हरि शब्द का हम उच्चारण करेंगे तो जिसका दूषित अंतःकरण है, बहुत ही दूषित अंतःकरण है, ऐसे व्यक्तियों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार अनजान में अनिच्छा पूर्वक भी अग्नि को छू लो तो स्पर्श करने वाले के हाथ जली जाते हैं, उसी प्रकार बिना चाहे भी हरि शब्द का उच्चारण करने पर समस्त पाप जल कर भस्म हो जाते हैं, मात्र हरि कहने से। और हमने संबोधन में क्या कहा? हरे, जैसे सीता सीते, राधा राधे, इसी प्रकार से हरि हरे संबोधन है ये। तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो देखो भाई, तुम लोग जो हमारी माँ बहनें हैं, भाई हैं, जो लोग मंत्र जप रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पण कर रहे हैं और घर में जोर जोर से हरे कृष्ण कर रहे हैं, आप सोचो आपने कितने लोगों को तार दिया। कि हम तो जपते हैं, लेकिन हमारे घर में परेशानी यह है कि हम कोई हमारा अपमान करते हैं, हमसे कहते हैं कि तुमको नाम भजना है तो दूर चले जाओ। सोच लो ये मूर्ख है, अज्ञानी है, इसके ऊपर दया करो, उस पर क्रोध मत करो। उसकी सुकृति इतनी नहीं है, आगे की व्यवस्था भगवान कर लेंगे। ऐसा हो सकता है। हम तो मांस मच्छी छोड़ दिया, हम पहले खाते थे, जब हम खाते ही नहीं है तो अब क्या करें? घर में हमको बनाना पड़ता है, तो बनाना तो कभी भी नहीं। तू खा चाहे मत खा, कभी मत बनाना, कभी बना के देना भी मत, कोई ज़रूरत नहीं है। और तू जाके खा किधर भी खा, बिल्कुल परवाह मत करना। आज तक किसी का ना कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ेगा। हमेशा अच्छाई की जीत होती है। हमेशा ध्यान रखना, घबराना मत, डरना मत। हम पशुओं को मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारा घर शमशान भूमि नहीं है, हमारे पेट शमशान भूमि नहीं है। तो ऐसा हो तो फिर हमने भगवान का इतना नाम रट रहे हैं। 1-2 साल तक परेशानी हो सकती है, तीसरे साल सब तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। ये नाम की महिमा है। अच्छा, फिर ये हरि नाम चिद घनानंद विग्रह रूप भगवत तत्व का प्रकाश कर अविद्या एवं उसके कार्य का ध्वंस कर देते हैं। और ये ध्यान, ये हरि नाम चिद घनानंद है, बहुत चैतन्य इसमें आनंद है। ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद है। ये चिद अंश है या चिद घन आनंद है। आनंद आनंद, कोई कहता अरे हम तो आनंद में रहते हैं। क्या आनंद में रहता है? दैविक भौतिकता, जरा सी चोट लग गई, अरे बाप रे मर गए, तो आनंद। आनंद उसको है जो भगवान का भजन कर रहा है, तो उसको दुख दर्द कुछ अनुभव नहीं होता। तो भगवत तत्व को प्रकाश कर अविद्या, तो यह हरि नाम चित घनानंद विग्रह रूप भगवत तत्व का प्रकाश कर अविद्या एवं उसके कार्य को ध्वंस कर देते हैं। अविद्या, उसका जो कार्य है, क्या अविद्या के क्या क्या कार्य है? राग, द्वेष, मोह, ये सब अविद्या है। अर्थात यदि किसी को मोह हो रहा है तो समझ लेना इसको ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख। किसी में आसक्ति है, मूर्ख है। किसी से दुश्मनी कर रहा है, मूर्ख है। ध्यान रखना, उसकी प्रशंसा मत करने लग जाना। ये मोह कभी प्रशंसा का कारण नहीं होता भाई। समय कितना हुआ है मुझे आइडिया नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। अभी 15 मिनट बाकी है। कितना बाकी है? 15 मिनट। ओह ठीक है, थैंक यू। अब मैं आराम से कौन से पेज पर थी मैं?
अष्टकाली लीला आ रही है तो मेरा बहुत मन खुश हो रहा है। 327 327 दशहरा पे पहुंच गई। हाँ अब हरि शब्द का अर्थ बताया और उसके बाद उक्त हरि नाम चित घनानंद विग्रह रूप है। भगवत तत्व का प्रकाश कर अविद्या और उसके कार्य को ध्वंस कर, इसी कार्य के लिए हरि ये अक्षरात्मक नाम आविर्भूत है। अर्थात जैसे हमने हरि बोला वैसे ही हमारा क्या हो गया, सारे पाप जलकर भस्म हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राग द्वेष मोह सब नष्ट हो गए। तो ये हरि है, ये अक्षरात्मक नाम का आविर्भाव है हरि शब्द से। अब इसके बाद चलो, अथवा स्थावर जंगम जड़ चेतन समस्त प्राणियों के तीनों तापों को हरण करने के कारण हरि इस नाम का आविर्भाव है। पहला ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पर आ गए, महाप्रभु जोर जोर से बोल करके रास्ते में जा रहे हैं, है ना, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। क्यों कर रहे हैं? सांपों का, शेरों का, वृक्षों का, इन सब का उद्धार करने के लिए। स्थावर जंगम, जहां तक कि भूमि का भी, भूमि परम पवित्र है, लेकिन कितने लोग इस भूमि को भी, तो जड़ जितने भी पंच महाभूत सब, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के तीनों तापों को हरण करने के लिए, दैहिक दैविक भौतिक, इन तापों को हरण करने के लिए हरि इस नाम का आविर्भाव है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अप्राकृत सद्गुण श्रवण एवं कथन के द्वारा संपूर्ण विश्वासियों के मन को हरण करते हैं। और नाम क्या करते हैं? क्योंकि इसका सद्गुण है अप्राकृत, इस जगत का तो है नहीं, भगवान का नाम है। मरने के बाद जैसे याद आ रहा है ना, तब पता चलता है कि हाँ ये उस लोक में जा रहा है। तो अप्राकृत सद्गुण श्रवण, सुनना और कहने के द्वारा, तो जब हम श्रवण करते और कहते हैं, सारे विश्वासियों के मन को हर लेता है। जैसा कि हमने देखा, स्वामी महाराज, नारायण गोसाई महाराज सारे जगत में गए, सारे विश्व के मन को मोहित कर लिया। और चौथी बात, अपने कोटि कंदर्प लावण्य व माधुर्य के द्वारा संपूर्ण जीवों के और अवतारों के चित्त को भी हरण कर लेते हैं। इसके अंदर कोटि कंदर्प लावण्य है। कंदर्प कहते हैं कामदेव को। कामदेव इतने सुंदर हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा इस नाम के अंदर सौंदर्य है। तो कोटि के अंदर लावण्य और इसके अंदर माधुर्य है। तो ये संपूर्ण जीवों के और अवतारों के चित्त को भी हरण कर लेते हैं। अर्थात इस नाम से सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। इस हरि शब्द के संबोधन में हरे शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म संगीता के मतानुसार हरे शब्द का बड़ा ही चमत्कार पूर्ण एवं अपूर्व अर्थ पाया जाता है। यह अर्थ इस प्रकार है, जो अपने रूप, अपने माधुर्य एवं अपने प्रेम वात्सल आदि द्वारा उपरोक्त श्री हरि के मन को भी हरण कर लेती है, उन श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी का नाम ही हरा है। फिर से सुन लीजिए, हरा। तो हरा तो ने अभी तक भगवान विष्णु का अर्थ लिया, श्री कृष्ण का अर्थ लिया। अब यहाँ पर जो हरे राम है, वहां पे हरा का अर्थ है राधा जी। हरे कैसे है? जो अपने रूप के द्वारा, अपनी माधुरी के द्वारा, है ना, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, जो अपने रूप माधुरी एवं प्रेम वात्सल्य इत्यादि गुणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मन को भी हरण कर लेती है। ये राधा जी के गुण है। उन वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी का नाम ही हरा है। श्रीमती राधिका के सरा नाम के संबोधन में हरे शब्द का प्रयोग हुआ है।
अब आप सबको अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, तीनों चारों, और फिर राधा जी का। अब आगे देखो, कृष्ण शब्द का अर्थ आगम शास्त्रों के मतानुसार इस प्रकार है। कृष्ण धातु में रा प्रत्यय के योग से जो कृष्ण शब्द होता है वह आकर्षक आनंद स्वरूप कृष्ण ही परब्रह्म है। कृष्ण धातु मतलब धातु जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, और आकर्षित करके रा जो सबको आनंद देते हैं। कैसा आनंद? निवृत्ति परक। कैसी निवृत्ति? संसार से वैराग्य करा देते हैं, जो किसी प्रकार से नहीं हो सकता। खाना छोड़ने से नहीं हो सकता, योग से नहीं हो सकता, किसी भी कोशिश से सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ जाओ तो भी नहीं हो सकता। ये नाम से ही वैराग्य होता है। आप लोगों को जो इतना कथाओं से प्रेम है, हमको सब क्यों? नाम भजन के कारण। कथाएं मिले सुनने को, यहाँ वहाँ की धरती भगवान की कथाएं हो रही है। और एक चीज है, वहां पर ध्यान रखना, कथा कभी साधारण लोग के मुख से मत सुन लेना, सब गड़बड़ हो जाएगा। जितने भी हमने पहाड़ तक पहुंचे ना, एकदम धड़ाम से गिर जाएंगे। श्रीमद् भागवत इत्यादि प्रभुपाद जी भी कहते थे, भागवत तो मेरा धोबी भी कह देगा, पर सुन मत लेना उससे। बहुत ही शुद्ध वक्ता हो, उसके ही मुख से सुनना। तो नाम भी इसी प्रकार से। तो कृष्ण शब्द का अर्थ आगम के मतानुसार कृष्ण धातु है, रा प्रत्यय है इसमें, तो इन सब से मिलकर जो कृष्ण शब्द हुआ है वह आकर्षक आनंद स्वरूप कृष्ण ही परब्रह्म है। कृष्ण शब्द के संबोधन में कृष्ण है। आगम में कहा गया है, हे देवी, रा शब्द के उच्चारण करने से समस्त पाप समूह मुख के द्वार से निकल जाते हैं, और पुनः प्रवेश ना कर पाने से मकार रूप कपट से युक्त राम नाम है। पहले उन्होंने राम की नाम बताई, हरे राम। राम का क्या अर्थ है कि आपने राम शब्द का खाली रा ही उच्चारण किया, तो रा बोला वैसे ही जितने मन के पाप, पाप के बीज, पाप का मूल, हम जिसके लिए पाप करना चाहते हैं वो सब हमारे मुख के द्वार से रा कहते निकल जाते हैं। और जब हमने कहा माँ, अर्थात मुंह बंद हो गया, अब वो पाप हमारे अंदर कभी नहीं आएंगे। ये राम का अर्थ है। हम ये भी कहते हैं हरे राम, जो राधा जी के साथ रमण करते हैं वो भी है, पर राम का बेसिक अर्थ क्या है? रा, सब पाप निकल गए, माँ अब कभी नहीं आएंगे, माँ बंद हो गया मुंह। तो पाप समूह मुख के द्वार से निकल जाते हैं, और पुनः प्रवेश न कर पाने से मक्का रूप कपाट, कपाट मतलब दरवाजा, किवाड़ से बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कपाट युक्त राम नाम है। पुराणों में और भी कहा गया है कि वैदग्धि सार सर्वस्व मूर्ति लीलाधि देवता, जो श्रीमती राधिका के साथ नित्य रमण करते हैं, वे ही राम शब्द वाचक कृष्ण है। तो उनको भी राम कहा जाता है। क्यों कहा गया है? वैदग्धि सार सर्वस्व, जो धीर ललित नायक है, जो विदग्ध है, अर्थात प्रेम करने में बड़े चतुर है। कैसे चतुर है? जिनकी भौहें मटकती हैं, जिनकी आंखें एकदम आगे पीछे यहाँ यहाँ चितचोर के समान चलती रहती हैं, और जो नाक में बेसर पहनते हैं, जो अधरों में बंशी बजाते हैं, जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ चिन्ह है, जिसके वक्षस्थल पर रोमावली है, जिनका वक्षस्थल चौड़ा है, जहाँ पीताम्बर लहर रहा है, जिनका नील वर्ण है, कजरारी आंखें हैं, जिनके अंदर आंखों के अंदर लाल लाल आंखों के रेशे हैं, कानों में सुंदर मकराकृति कुंडल है। मकराकृति मतलब क्या? मकर की आकृति। क्यों मकर की आकृति? मतलब कामदेव, गोपियों के काम को, अर्थात काम क्या? सर्वश्रेष्ठ प्रेम को, चिन्मय प्रेम को जगाने वाले हैं। और उनके बिंब के समान होठ है, मुक्ता मोतियों के समान जिनके दंत हैं। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है और विदग्ध स्वरूप है, अर्थात क्रीड़ा विलास करने में, प्रेम लीला करने में बड़े चतुर हैं। प्रेम कैसे किया जाता है, कैसे तिरछी कमर से खड़ा हुआ जाता है, कैसे पैरों में नूपुर नटवर वेश धारण किया जाता है, कैसे वो कभी धीरे धीरे चलते हैं, कभी तेज चाल से चलते हैं, कभी टेढ़ी गर्दन करके मुस्कुराते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मूर्ति लीलाधि देवता, जो लीलाओं से, ऐसे उनकी सुंदर मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण का, और लीलाओं के देवता हैं, जो कितने ही प्रकार की लीलाएं करते हैं। रासलीला करते हैं, चीरहरण करते हैं, तो फिर बकासुर बसासुर को मारते हैं, और कभी कालिया मर्दन करते हैं, और कभी कमर के ऊपर सीधा हाथ रखकर और अपने बाम भाग की बाम उंगली के नख पर गिरिराज गोवर्धन को उठाते हैं।
और इन समस्त विभिन्न लीलाओं से कभी रथ पर बैठ करके अक्रूर जी के साथ चल देते हैं, गोपियों को विरह भाव की अनुभूति कराते हैं। विरह के बिना मैं नहीं मिलता, विरह की अनुभूति करो, विरह को समझो, मेरे बिना तुम्हारा जीवन खाक है, इसे समझो। तो इस तरह से वेदज्ञ सार सर्वस्व जो अत्यंत चतुर है लीला करने में, ऐसे श्रीमती राधिका के साथ जो नित्य रमण करते हैं, सुंदर सुंदर केली विलास करते हैं, केली कुंज में, वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड में, कुसुम सरोवर में, जिनका नित्य मिलन है और जो बस राधा जी के साथ जिनका नित्य लीला विलास है, वे ही राम शब्द वाच्य है। उन भगवान श्री कृष्ण को इसलिए राम भी कहा जाता है, इसलिए राम भी कहा जाता है। तो भजन क्रिया के विचार से प्रत्येक नामों के अर्थ प्रदर्शित होंगे। तो जैसे जैसे भजन बढ़ेगा तो प्रत्येक नाम गोविंद, अभी गोविंद दामोदर माधवेति शब्द कहाँ पर आया? जब अक्रूर जी रथ को ले जा रहे हैं, तब गोपियों ने सबसे पहले यहीं पर गाया। श्रीमद् भागवत खोल करके देखो, यहाँ पर गा रहे हैं गोविंद दामोदर माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे गोविंद आप हमारी समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, हे दामोदर आपने, यशोदा जी ने आपके दाम उदर का बंधन किया, राधिका जी ने तो आपका सर्वस्व बांध लिया था, हे माधव, हे राधिका जी के साथ धव होता है विधवा, धव से जो बिछुड़ गई, पति से जो बिछुड़ गई, माधव जो हमेशा हमेशा जो राधा जी के साथ नित्य विहार करते हैं। तो ऐसे गोविंद दामोदर माधव कर करके गोपिकाएं रोई हैं। तो हम आगे अर्थ प्रदर्शित करेंगे। संख्या नाम, इस हरे कृष्ण नामावली को प्रेमारुरुक्षु, समय हो गया दीदी। हाँ 2 मिनट बाकी है ना। अच्छा ये कर सकते हैं, संख्या नाम कर लेती हूँ। तो इस हरे कृष्ण नामावली को, जो हरे कृष्ण नाम अवली, नाम की जो पंक्ति है, दीपावली कहते हैं ना, दीपों की पंक्ति, कृष्णावली कृष्णों की पंक्ति, नामावली हरे कृष्ण ऐसे जो नामों की पंक्ति है, इसके प्रेम आरुरुक्षु, प्रेम पर आरुरुक्षु पहले भी बहुत बता दिया है, चढ़ने के इच्छुक, इस प्रेम पे जो चढ़ना चाहते हैं, ऐसे भक्तजन संख्या पूर्वक कीर्तन और स्मरण करते हैं। संख्या पूर्वक, संख्या एक होनी चाहिए और संख्या दिन पे दिन बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि भक्तों के संसारिक कार्यक्रम होते जाते हैं। अभी तक तो 4 घंटे में एक साड़ी ली जा रही थी, अभी 4 मिनट में भी अरे छोड़ जो है वही पहन लेंगे, तो टाइम बहुत बच रहा है ना। तो नाम कीर्तन करते स्मरण करते हैं तथा उनके कीर्तन स्मरण करते समय नामों के अर्थ चिंतन द्वारा अपराकृत स्वरूप का निरंतर कृष्ण अनुशीलन होता है। तो कीर्तन स्मरण हो रहा है तो नाम प्रभाव कब पड़ता है? जब आज आपने अर्थ पढ़ लिया और अच्छे से, मैंने हरे बोला, 3 अर्थ पहले बताए, कृष्ण बोला जो मुझे बिल्कुल संसार से वैराग्य दिला के आनंद दे रहे हैं, हरा जो प्रश्वानंदिनी श्री राधा जी हैं जिनके साथ मेरे श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हैं, और राम जो जिनके साथ रमण करते हैं। ऐसे अर्थ के सहित जब हम करते हैं तो लीलाएं प्रकट होंगी। बिना अर्थ के मशीनिकल, अरे टीवी देख रहे हो, ये सब बहुत अपराध है। टीवी देखते नाम मत करना, किसी से भजन करते नाम मत करना, और नाम करते करते मोबाइल देख लिया तो समझो बड़े भारी अपराधी हो। नाम मिलके बस खाली नाम का ही श्रवण, जो बोल रहे हो नाम यहाँ पे सुनना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, अर्थात समस्त इंद्रियों से नाम जपना चाहिए पूरे हृदय के साथ। तो कथा ही तो सुन रहे हैं, कथा ही सुनो, नाम रख दो, मत सुनो, उठा के रख दो नाम। तो कीर्तन स्मरण करते समय नामों के अर्थ चिंतन द्वारा, अर्थ चिंतन होगा अर्थात, तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे कि मैंने इतने अर्थ बता दिए, तुम लोग बार बार पढ़ लेना, समझ लेना। तो अपराकृत स्वरूप का निरंतर अनुशीलन करते रहने से, तो भगवान के इस अपराकृत स्वरूप का निरंतर अनुशीलन मतलब स्मरण कीर्तन चिंतन करने से अतिशीघ्र ही सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। अनर्थ क्या? अहम ग्रहोपासना, कौन कौन से अनर्थ होते हैं? सुकृति युक्त अनर्थ, कुछ ऐसे हमारी सुकृति करी है कि बहुत सारा धन आ रहा है और धन के चक्कर में बस मकान बनवा लो एक बहुत बड़ा, गए भैया, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल चले गए,
अब उस मकान की मेंटेनेंस करो। फिर दुष्कृति युक्त अनर्थ, इतने सारी दुष्कृति करे आ रहे हैं कि भगवान का नाम ही मुख से नहीं निकल रहा। तो कितने भी प्रकार के अनर्थ हैं ये सब दूर हो जाते हैं। धन की तृष्णा, असत्य तृष्णा, ये सब अनर्थ हैं। जो नहीं चाहिए वो भी हमें जीवन में चाहिए। क्यों चाहिए पूछो जरा, क्या होगा? असत्य तृष्णा पाल करके बैठे हैं, लोभ इत्यादि, ये सब अनर्थ दूर हो जाते हैं और उनका चित्त निर्मल हो जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है। नामाभास के निरंतर नाम कीर्तन करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और स्वभावतः अप्राकृत नाम उदित हो जाता है। फिर तुरंत अपने आप ही चलने लगता है, अजपा जप हो जाता है। जप नहीं कर रहे तो भी जप चल ही रहा है, सोते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर प्रकार से जप चल रहा है, रुकता ही नहीं है। तो आज कथा को विश्राम देंगे, कल बहुत ही सुंदर बात बताएंगे कि साधक कौन है और सिद्ध कौन है, किसको सिद्धि मिल गई है और कौन अभी भी साधना कर रहा है। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने अभी बताया गोपाल गुरु स्वामी कौन बताए, दोबारा बता देंगे? जी, गोपाल गुरु गोस्वामी है ना, ये इन्होंने पद्धति बताई। जो 12 गोपाल हुए ना उनमें से एक है। इन्होंने ध्यान योग अष्टकाली लीला के चिंतन की पद्धति बताई है। तो सब हम सब गोपाल गुरु ने जो बताया है उसी के अनुसार चलते हैं। आगे ये अष्टकाली लीला भी बताएंगे। ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत। दीदी अभी आपने बताया था कि ओम और क्लिंग, तो दीदी क्लिंग आपने बताया भक्तों की उपासना होती है क्लिंग में, तो दीदी ओम में किसकी उपासना? ओम भी है ना, ओम भगवान का ही नाम है और ओम में भगवान श्री कृष्ण का नाम है, माया का नाम है, जीव का नाम है, तीनों को मिला करके ओम बनता है। और क्लिंग में राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। चैतन्य चैतामृत कभी खोल के पढ़ोगी, उसमें बहुत विस्तार से दिया गया है, राधा कृष्ण के माधुर्य का वर्णन है। तो आपने बताया था कि भक्तों की उपासना होती है क्लिंग में, ओम में भगवान की उपासना होती है। हाँ, और इसमें जो भगवान का माधुर्य है ना, उसमें सब कुछ रहेगा। भगवान का ऐश्वर्य विधान सब, वो जगत के स्वामी है, नियामक है और सृष्टि करता है, ये सब रहेगा। और क्लिंग में कौन रहेगा? ठाकुर जी का प्रेम, दोनों किशोर किशोरी जी का। और फिर किस तरह से उनकी वंशी गोपियों को भी रिझाती है, गायों को भी रिझाती है। फिर आपका हृदय भजन करते करते उस लेवल तक आएगा तो आपका भी नाम लेके पुकार सकती है। ये क्लिंग। देखिए, अभी आपने ये बोला था क्लिंग भक्तों का धन है, तो ओम किसका? सन्यासियों का धन है? नहीं, क्या सन्यासी भक्त नहीं है? तब नहीं, वो उच्च कोटि का, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। वो हम सब भक्तों का, हाँ, सभी सन्यासी। और ओम शब्द जो है वो सार्वजनिक है, सभी जनों के लिए है। हम लोग धन्य हैं। सन्यासी जो मंत्र जप रहे हैं वही मंत्र देखो गुरुओं ने हमें दे रखा है और हम भी जप करके जो ये जप रहा है और जिसके हृदय से ये काम क्रोध मद लोभ मोह सब निकल गए, वो सब सन्यासी हैं। सन्यासी का अर्थ है जिसने अपने मन, वाणी और काय तीनों चीज भगवान में अर्पण कर दी है, वो सब सन्यासी है। बेच लेने से थोड़ी सन्यासी कोई हो जाता है। जो ऐसा जीवन जी रहा है वो सन्यासी ही है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी ये जो अभी हमने 4 किया था, 4 पॉइंट्स किया, जिसमें सबसे पहले अक्षरात्मक नाम किया है हरि को, तो वो तो दीदी क्लियर हो गया। तो दूसरा भी क्लियर हो गया था कि सावर जंगल में वाला। तो ये जो दीदी आप तीसरा पॉइंट है जो आप प्राकृत सद्गुण श्रवण, ये मतलब हाँ, अभी तक हो रहा है ना स्थावर जंगम। फिर क्या होता है कि अप्राकृत जगत की अनुराधा, अप्राकृत जगत की लीलाओं का हमारा चिंतन श्रवण शुरू हो जाता है, एकदम नित्य जगत की। फिर वो श्रवण बहुत उच्च कोटि तक पहुंच जाता है।
धीरे धीरे उसके सब होने बाद लगता है। और भी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। और हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। दीदी, ये आप जो स्वाहा बोल रहे थे, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इसका क्या मीनिंग होता है? देखो ये जनरल क्वेश्चन है। पहली बात तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बाद स्वाहा लगेगा ही नहीं, या तो नमो लगेगा या स्वाहा लगेगा, अच्छा। दोनों में से एक चीज आएगी, है ना। अच्छा सीधी सादी ये है कि हमने अपने आप को उनके लिए समर्पण किया। ठीक है। जहाँ नमो होता है वहाँ स्वानी होता है। ठीक है, स्वाहा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण शब्द का अर्थ आगम क्या होता है दीदी? आगम आगम अनुसार। और निगम। आगम पुराणों को कहते हैं, निगम वेदों को कहते हैं, शास्त्रों को। इसी तरह से वर्णन है। ठीक है, दंडवत प्रणाम। और पूछो, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई और प्रश्न? एक कीर्तन, बंगाली कीर्तन। हिंदी कीर्तन में उतना आनंद नहीं होता है। कौन गा रहा है? कोई भी नहीं? दीदी मेरी आवाज खराब है, फिर भी मैं प्रयास करूँ। मैं गाती हूँ दीदी। हाँ गाओ गाओ दीदी। दीदी कुछ ले जाना पट। हरे कृष्णा दीदी, जो महामंत्र सिर्फ कर रहे हैं अभी, या वो क्लिंग वाला मंत्र नहीं है, तो फिर दोनों में आवाज ये जो महामंत्र कर रहे हैं क्लिंग, वहां तक तो समझ में आया। नहीं दीदी, जैसे जो महामंत्र सिर्फ लिए हैं अभी, हरि नाम लिए हैं, जो अभी क्लिंग कृष्णा वाला मंत्र, उनको लेना चाहिए, वो लॉस में चल रहे हैं। तो सिर्फ महामंत्र से पूरा नहीं हो पाएगा, यही ना? नहीं, गोपाल मंत्र तो लेना ही चाहिए। गोपाल मंत्र लेना चाहिए। महामंत्र भी कुछ कम नहीं है, पूरा है। पर गोपाल मंत्र जो है ये हमारी गुरु परंपरा का मंत्र है, इसको लेना चाहिए। जब हमारे उतनी जितनी हमारी उम्र तो बढ़ती जा रही है, जब कम हो रहे हैं ना, और जो बचपन से लेके उनका जब कितनी संख्या तक पहुंच गए देखो। जिसकी सर्विस 25 साल में लग गई उसका पैसा ज़्यादा जुड़ गया ना, और जिसकी 30 साल में लगी 5 साल पैसा कम हो गया ना। ले लेना चाहिए। अरे कभी भी आगे किसी भी महात्मा से एक ले लो, फिर खाली उतना लेना तो है, आगे थोड़ी कुछ काम है। मंत्र जपो। जी दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपद श्री सहावतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपद श्री सहावतरी।
अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वरदान सिखाए शरणागति भगतेर प्राण धन्य आत्मनिवेदन गोत्र त्रिवरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजनांगीकार षडंग शरणागति हई वेदहार संहार प्रधान नंद कुमार रूप सनातन पदे दंते त्रिनकारी भगति विनोद पड़े दुहु पद धरी कांदिया कांदिया बले अमित अधाम सिखाए शरणागति करहे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपाशद धाम सहावत जय सपाशद जय गौर हरि सपाशद जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिय प्राणधन गौर हरि गौर हे गौर हे गौर हे गौर हे। बहुत हरे कृष्ण बहुत सुंदर। और कोई? सभी लोग प्रैक्टिस करो, सब करो प्रैक्टिस। वाणी सब कुछ भगवान देते हैं, अपने बस से थोड़ी तुम ये सब कर रहे हो। एक एक दो दो भजन गौड़े गीति गुच्छ में से रोज गाओ और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सुनाओ। आज उषा जी नहीं क्लास में, बोलती तो जरूर कुछ कहती। ठीक है, सभी लोग गाओ। दीदी वो थी पर चली गई। चली गई। दीदी मैं कल गाऊंगी दीदी मैं। कल गाओगी? हाँ कल जरूर सबको प्रैक्टिस। हमें महाप्रभु की वाणी गानी चाहिए। वो मत सोचो कि मैं कैसा, मैं महाप्रभु जिन्होंने मुझे आवाज जैसी दी है मैं महाप्रभु के लिए तो गा रही हूँ, वही विचार करो। हरे कृष्णा दीदी अनुराधा गाएगी। अंबिका। अनुराधा गाओ। अंबिका दीदी। अमृता। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणकारी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणकारी। करुणा बोलो, करुणा बोलो, करुणा करुणा करी करुणा। दिया पदा छाया शोधा है हमारे दिया पदा छाया शोधा है हमारे तुम्हारे चरण धारी तुम्हारे चरण धारी छाया वेगादामी छाया दुशोषदी छाया गुणा देहदासे छाया सदा संग देह हमारे छाया सदा संग देह हमारे बसैछे संगेर आसे बसैछे संगेर आसे एकाकिया मारा नाही पाए बल एकाकिया मारा नाही पाए बल
हरिनाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्णा नाम धाने देह कृष्णा नाम धाने कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारो कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारो तुम्हारे शागतिया छे ओही वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासिकार कंगल कृष्णा कृष्णा बलि अमित कंगल कृष्णा कृष्णा बलि दाई तव पाछे पाछे दाई तव पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणाकारी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर मोपे दया करो मोपे कृपा करो दया करो मोपे कृपा करो बस इसी तरह से और प्रैक्टिस करो। धन्यवाद प्रणाम दीदी। धन्यवाद। और प्रैक्टिस करो, है ना, बहुत सुंदर हो जाएगा एक दिन। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम।